बड़े बाबू ने जिला अधिकारी यादव साहब से कहा कि आज मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए। पूछने पर उन्होंने कहा कि मेरा बेटा पिछले साल भी कुछ अंकों से फेल हो गया था, अब फिर से परीक्षा शुरू होने वाली है, इसलिए मैं उसके टीचर से मिलकर यह कहना चाहता हूं कि थोड़ी कोशिश मैं करता हूं और थोड़ी कोशिश आप कीजिए, ताकि बेटे का एक और साल बर्बाद ना हो। यादव साहब ने कहा कि कोशिश करना बहुत अच्छी बात है, परंतु यह कोशिश तुम्हें नहीं तुम्हारे बेटे को करनी चाहिए। जब तक वह खुद कोशिश नहीं करेगा तब तक तुम चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाओगे और ना ही वह अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। बड़े बाबू ने कहा कि साहब जी, आप आजकल के बच्चों को नहीं जानते, उन्हें तो हर समय पकी पकाई खाने की आदत हो चुकी है। यादव साहब ने कहा कि मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रहा, लेकिन घर जाने से पहले सरकार द्वारा जारी सभी योजनाओं से जुड़ी फाइलें इकट्ठी करके मेरी गाड़ी में रखवा देना। कल सुबह मुझे सीधा हेडक्वार्टर मीटिंग के लिए जाना है। बड़े बाबू अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता में इतने डूबे हुए थे कि घर जाने से पहले फाइलों का बंडल गाड़ी में रखवाना ही भूल गए। अगले दिन सुबह यादव जी अपने घर से सीधे मीटिंग के लिए हेडक्वार्टर जा पहुंचे। जब उन्होंने ड्राइवर से सारी फाइलें अंदर लाने को कहा तो जवाब मिला कि बड़े बाबू ने तो उसे कोई फाइल गाड़ी में रखने के लिए दी ही नहीं। यादव जी को अपना हर काम बड़ी ही मुस्तैदी और लगन से करने की आदत थी, इसलिए उन्होंने परेशान होने के बजाय स्वयं पर यकीन रखते हुए बिना फाइलों के ही मीटिंग में जाने का मन बना लिया। उधर दूसरे दिन सुबह दफ्तर में दाखिल होते ही जब बड़े बाबू ने फाइलों का बंडल अपनी मेज पर देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास अच्छे से हो गया। टकटकी बांधे फाइलों को देखने के साथ ही उनके हाथ पांव फूलने लगे थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि पहले वाले साहब को तो किसी तरह चिकनी चुपड़ी बातें करके मुट्ठी में रख लेता था, परंतु जिस दिन से यह यादव साहब दफ्तर में आए हैं, एक एक दिन रो धोकर निकलता है। अब आज की इस भूल की क्या सज़ा मिलती है यह तो भगवान ही जाने। इतनी बड़ी भूल के बारे में सोच सोचकर हर समय अकड़े रहने वाले बड़े बाबू का सिर पूरी तरह से झुक चुका था। सारा दिन ना तो चाय पी और ना ही खाना खाने की हिम्मत जुटा पाए। नकारात्मक सोच के चलते उन्हें यही विचार सता रहा था कि यादव साहब के आते ही आज न जाने कैसी कैसी जली कटी बातें सुनने को मिलेगी। पता नहीं आज नौकरी भी बच पाती है या नहीं। अगर यादव साहब ने इस भूल के लिए निलंबित कर दिया तो मैं ना घर का और ना घाट का रहूँगा। बड़े बाबू इन्हीं नकारात्मक विचारों में इतनी बुरी तरह से खोए हुए थे कि उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि किस समय यादव साहब अपने कमरे में आकर बैठ गए। कुछ देर बाद चपरासी ने आकर बड़े बाबू से कहा कि यादव जी आपको अंदर अपने कमरे में बुला रहे हैं। बड़े बाबू सिर झुकाए हुए डरते डरते यादव साहब के कमरे में दाखिल हुए। यादव साहब ने बिना फाइलों की कोई बात किए बड़े बाबू से उनके बेटे की परीक्षा के बारे में बातचीत शुरू कर दी। बड़े बाबू ने बेटे के बारे में कुछ कहने की बजाय यादव साहब के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोले कि साहब जी मुझे माफ़ कर दें। बेटे को पास करवाने की चिंता में मैं सारी फाइलें आपकी गाड़ी में रखवाना ही भूल गया था। यादव साहब ने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने मीटिंग में सारी स्थिति को संभाल लिया था। बड़े बाबू को यह सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। उनके मन की दहशत उनसे कह रही थी कि अभी कोई बड़ा सा बम उनके सिर पर फूटेगा। यादव साहब ने बड़े बाबू को हौसला देते हुए कहा कि मानसिक तनाव के चलते जीवन में ऐसी परेशानियां कई बार आ जाती है। ऐसे में घबराने या दुखी होने की जगह हमें बड़ी शांति से अपने अनुभव के आधार पर माहौल को समझने की ज़रूरत होती है। बड़े बाबू को जब यह पक्का विश्वास हो गया कि यादव साहब ने उनकी भूल के लिए उन्हें माफ़ कर दिया है तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि सर आप महान हैं। यादव साहब ने बड़े बाबू से कहा कि तुम ठीक कह रहे हो कि किसी भी गुनाहगार को क्षमा करने वाला महान होता है, लेकिन अगर वह क्षमा करने के बाद इसका श्रेय लेने की कोशिश करे तो वह भी गुनाहगार बन जाता है। इसलिए ऐसी बातें करके अब तुम मुझे गुनाहगार मत बनाओ।
वैसे भी कहते हैं कि महान बनना अच्छी बात है, पर खुद को महान समझना हमारी छोटी सोच को ही दर्शाता है। यादव साहब ने बड़े बाबू को समझाते हुए कहा कि यदि तुम अपने बेटे को सच में एक कामयाब इंसान बनाना चाहते हो तो उसके लिए इधर उधर हाथ पैर मारकर उसे सहारा देने की बजाय उसे मेहनत करना सिखाओ, क्योंकि मेहनत कहती है आप मुझे किसी भी रूप में करके देखो, मैं आपको उसी रूप में मंजिल दिला दूंगी। जिस दिन यह बात आपके बेटे को समझ आ जाएगी वह खुद ही सफलता की राह पर चलने की कोशिश करने लगेगा। यादव जी की बातें सुनने के बाद जॉली अंकल पूरे विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि यदि आप भी अपना व्यक्तित्व महान बनाना चाहते हैं तो जब भी मौका मिले फालतू की बातों को छोड़कर कोशिश करते हुए कुछ करके दिखाना चाहिए। हमें जीवन में कार्य की सफलता की चिंता किए बिना कार्य को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए।